कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। आज यानी 1 मार्च से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 1797 से बढ़कर 1803 हो गई है, जबकि कोलकाता में ये 1960 से बढ़कर 1913 हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 1749 से बढ़कर 1755 हो गई है, जबकि चेन्नई में ये 1965 पर उपलब्ध है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 803 रुपए और मुंबई में 802 रुपए में उपलब्ध है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके लिए सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सोने और चांदी के दाम में गिरावट। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1036 रुपए की गिरावट के साथ 85,056 पर आ गया है, जबकि 22 फरवरी को इसकी कीमत 86,092 थी। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत 3,667 की गिरावट के साथ 93,480 प्रति किलो हो गई है। 22 फरवरी को ये 97,147 रुपए प्रति किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। इन गिरावटों का असर आभूषण बाजार पर भी पड़ सकता है, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है। जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही, अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान। वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% दर्ज की गई, जो पिछले तिमाही में 5.4% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ये दर 1 साल पहले की समान तिमाही में 8.4% थी। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% तक रह सकती है। इससे पहले जनवरी में जारी किए गए अनुमान में से 6.4% बताया गया था। पहली तिमाही में जीडीपी 6.7% थी, लेकिन दूसरी तिमाही में घटकर 5.4% रह गई थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा, लेकिन वैश्विक बाजार की परिस्थितियां अभी इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1,414 अंक टूटा, निवेशकों को बड़ा झटका। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कल भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,414 अंकों की गिरावट के साथ 73,198 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 420 अंक गिरकर 22,124 पर बंद हुआ। इसके अलावा बीएसई स्मॉल कैप में 1,028 अंकों और मिड कैप में 853 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट रही। केवल एचडीएफसी बैंक के शेयरों में तेजी रही। इसी तरह निफ्टी के 50 शेयरों में 45 में गिरावट आई। बाजार में इस गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। कर्मचारियों के लिए राहत की खबर यह है कि पीएफ पर ब्याज दर 8.25% बनी रहेगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने यह फैसला लिया है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% किया गया था, जबकि 2022-23 में ये 8.10% थी। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की पीएफ अकाउंट में 1 लाख जमा है तो उसे साल भर में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। भारत में करीब 7 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं, इसलिए फैसला उनके लिए सकारात्मक माना जा रहा है।